सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग आज हम समर्पण दिवस कह रहे हैं। ध्यान में बार बार एक बात कि समर्पण किसने किया? हमने नहीं। सत्संग कुछ थोड़ा सा किया भी होगा तो बदले में पता नहीं कितनी मांगे इनके आगे रख दी होंगी। ये तो सत्संग समर्पण सतगुरु ने किया। हर श्वास लिया तो मानवता के लिए, कदम बढ़े तो परोपकार के लिए, योजनाएं बनी तो समाज सुधार के लिए, मानवता को जोड़ने के लिए, इस निरंकार के साथ जुड़कर आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ाने के लिए। दूसरा प्रश्न उठता है कि ये भाव आया कहाँ से? सत्संगत दासी को ध्यान आ रहा था कि 24 अप्रैल 1980 को रात को 11 बजे तक 26 साल का नौजवान सेठ हरदेव सिंह बोला शब्द सतगुरु के मुखार में से निकलता गया। सारी शक्तियां बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने समाहित कर दी। वो नौजवान अगले दिन सेठ साहब नहीं, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह बन के जिस कदर सत्संगत 25 अप्रैल 1980 को सतगुरु की देह के दर्शन करने के लिए आंखों में आंसू लिए संगतें आ रही थी, और जिस गंभीरता से, जिस तेज और नूर से हमारे नंगारी राजमाता जी और साथ संगत बाबा जी की दोनों की कुर्सियां लगी हुई, दर्शन करते ही अनेक जवानों पर आया कि आज तो सेठ साहब हमें बाबा जी दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर वही नूर है, आंखों में वही तेज है। ये सत्संगत प्रमाणित करता है गुरु जन्म नहीं लेता, प्रगट होता है। जब निरंकार चाहता है अपनी सारी शक्तियां किसी भी आयु का हो, कोई भी वो पुरुष हो या स्त्री हो, समाहित कर देता है, तो वो मानव कल्याण के लिए सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं। सत्संग प्रकट होकर बाबा जी ने हमें लाइन ऑफ एक्शन दी। आज हम सब ने इंट्रोवर्ट होकर देखना है कि वो लाइन ऑफ एक्शन जो हमें मिली, मैं कितना चल पाई। सत्संगत हम सब जानते हैं 27 अप्रैल 1980 को बाबा गुरबचन सिंह जी के इस नश्वर शरीर को नगर निगम बोध घाट में हमने अग्नि भेंट किया। और सत्संगत जो हमारा नंगारी कॉलोनी का हाल है, उस हाल में डॉक्टर देशराज जी सतगुरु रूप में घोषित करने के लिए तिलक लगाने लगे। बाबा जी ने वो मर्यादा की एक ली तोड़ी। पहले राजमाता जी का चरनामत बनाया, उसे पिया, जय घोष के दरमियान डॉक्टर साहब ने तिलक लगाया। दिल्ली के अवतार पार्क नंगारी कॉलोनी में श्रद्धा सुमन भेंट करने के लिए हजारों संत इकट्ठे हुए। जो भी माइक के सामने आया, इतना प्रेम था सतगुरु से मिला कि मन में रोष भी था, बदले की भावना भी थी, कुछ आदेश पाने की तमन्ना भी थी कि आज इस रूप में हमें कुछ आदेश मिलेगा कि हमारे इष्ट का हम कैसे बदला लें। सत्संगत माइक हजूर के सामने आया। सच्चे पातशाह ने कहा कि आप सबकी भावना
जो बाबा जी के प्रति प्रेम, जो उन्होंने जीवन भर हमें एक एक श्वास समर्पित किया, उसकी कदर हम सब कर रहे हैं। और दास का तो डबल फर्ज बनता है, पुत्र होने के नाते भी, एक गुरसिख होने नाते भी, कि उनके इस बलिदान का बदला लिया जाए। बाबा जी 1 मिनट रुके, कहने लगे हम बदला जरूर लेंगे। सत्संग संगत जितनी बैठी थी थोड़ी ऊंची होके क्या क्या आदेश आता है। मेरे साहिब ने फरमाया हम बदला लेंगे बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाओं का, उनके आदेशों का, देश देश गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर पहुंचा के हम लोगों के मनों को बदलेंगे, भावनाओं को बदलेंगे, नकारात्मक जो भाव हैं उनको सकारात्मकता में बदलेंगे। यही हमारा बाबा जी के प्रति बहुत बड़ा श्रद्धांजलि होगी। लाइन ऑफ एक्शन दे दी। कहा ना तोप ना तलवार से, असन जितना संसार प्यार से। ये लाइन ऑफ एक्शन था कि प्यार का तलवार तोप तलवार से कहीं ताकतवर होता है। इस हथियार को छोड़ना नहीं हमने। सात्संगत वो समय निकला, संभाला, और सात्संगत बाबा जी को जो हम सब कह रहे हैं, He's love personified। ध्यान आया, God is love, बाबा जी is love। इक्वेशन तो यही बने कि गॉड इज इक्वल टू बाबा जी सतगुरु इज इक्वल टू लव, और ये एक साकार रूप में प्यार का प्रगटाव मानवता के लिए, मानवता को सिखाने के लिए सत्संग सतगुरु ने हमें प्यार का मतलब समझाया। बचपन से पढ़ते आ रहे थे जीसस क्राइस्ट जी का मैसेज कि लव दाई नेबर। सतगुरु ने फरमाया लेबर, हमारा नेबर वो नहीं, पड़ोसी वो नहीं जिसका मकान हमारे घर के पास है, हमारे मोहल्ले में। हम बाजार में हैं, दफ्तर में हैं, सफर कर रहे हैं, किसी महफिल में हैं, जो हमारे साथ है वही तो हमारा पड़ोसी है। सबसे प्यार करना है। वो सत्संगत प्यार का संदेश कि सबसे करना है। अब अकेले बैठी दसी, एक दिन सत्संगत ध्यान आया, इस समय तो पास कोई भी नहीं, ना मैं बाजार में हूँ, ना किसी दफ्तर में हूँ, ना किसी महफिल में हूँ। अब तो किससे प्यार करना है? एकदम इस नंगार से आवाज आई, तू अकेली कहाँ है? मन के अंदर झांक तो सही, एक पूरी दुनिया बस रही है तेरे अंदर, एक पूरी बस्ती बस रही है। तू एक एक कैटेगरी को पकड़ और देख के तू प्यार उनसे कैसे निभा पाती है। पहले तो उनको पकड़ जिनसे तूने दूरी बनाई हुई है। कोई मन मुटाव है, किसी ने कटु वचन कह दिया, अपमान कर दिया, कोई नुकसान कर दिया, बस दूरी होगी। बाबा जी ने तो कहा है कि दूरियों को खत्म करना है। फिर बाबा जी के प्रवचन हमारे सहारे के लिए आए। साहिब ने फरमाया कि ऐसे हालात में आपका बहुत बड़ा सहारा अरदास। जिसका कर्म, जिसका बोल, जिसका विचार आपको पसंद नहीं, अरदास करो इस डंकार के आगे, सतगुरु के आगे, इसके गट में बैठ जाओ, इन्हें सुमत दो, मुझे सहन शक्ति दो, मुझे भी सुमत दो। सत्संगत दूसरी बात कही कि छोटी मोटी बातों को क्षमा कर दिया करो एक दूसरे को। साहिब ने कहा मैंने जीने का ये अंदाज सीख लिया, यूं जीना सीख लिया। किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। ये सत्संग जीने का अंदाज सिखाया।
मन में आया सच्चे बादशाह, ये दोनों आप ताकत बनना कि ये जो मन में मेरे पड़ोसी हैं, मन के पड़ोसी, इनसे प्यार कर सकूं। फिर अंतर्मन हुए कि मेरे मन में तो बहुत से ये संतों की दुनिया भी बसती है, जो मेरे कदम कदम पर मुझे संभालते हैं, जो मुझे गिरते हुए को बचा लेते हैं, जो गुरु की शिक्षाएं दोहराते रहते हैं। क्या इन सब के साथ मैं प्यार कर रही हूँ कि कहीं मेरे मन में प्यार और सत्कार करते समय कि ये मैल और झोंपड़ी का अंतर है, अमीर और गरीब का अंतर है, पद और पदवी का अंतर है, कहीं फर्क आ रहा है। तो उस समय देख कि वो जो रेड़ी पर बैठा है, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो किसान अपने खेतों में काम करता करता गुरु चर्चा कर रहे हैं, अपने साथ वाले को कह रहे हैं ज्ञान ले ले तू भी सुखी हो जाएगा। वो नाम नशे में चूर है, उसे गरीबी सता नहीं रही। भौतिकता के अगर सुखों की कहीं अभाव हैं, वो दुखी नहीं कर रहे। फिर अरदास, फिर सच्चे पातशाह का सत्संगत प्रवचन सामने आए, जो बाबा जी ने फरमाया कि हर शीशा दर्पण नहीं होता। दर्पण वही शीशा होता है जिसके पीछे पारा चढ़ाया जाता है। अब मेरी अगर समदृष्टि नहीं बने तो मैंने अपनी दृष्टि में ज्ञान को बसाया नहीं, इसीलिए ये थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है। फिर अरदास कि सच्चे पातशाह, ये ज्ञान का जो आपने हमें दर्पण दिया है, इसको हमेशा सामने रखूं ताकि मन के अंदर जो ऐसे विकार आ जाते हैं, इन दागों को मैं दूर कर सकूं। फिर सत्संगत ध्यान आया, इस बस्ती में देख, इस मन की दुनिया में देख और कौन बसा है। लगा सबसे अधिक तो मेरा महबूब बसा है, मेरा इष्ट बसा है, जो प्यार ही प्यार है। फिर प्यार की कमी कैसे आ गई, क्योंकि मैं ही कभी, तो बाबा जी ने चेतन किया, भौतिकता की दौड़ में आध्यात्मिकता को भूल न जाए। कहीं मैं ही भौतिकता की दौड़ में, ये चरणों से जो प्यार गंगा बह रही है, इसका पाइप सीधा अपने भावनाओं में, अपनी सोच में उतार नहीं पाई। ये कनेक्टिविटी जब भी टूटती है, तभी ये दुनिया, ये माया प्रभावशाली हो जाती है। ये जो इनका अगम्य प्यार है, यूनिवर्सल लव है, इनफाइनाइट मैग्निफाइड अनकंडीशनल लव है, तो उसकी बागी नहीं बन रही। तेरे हृदय में क्या जरूरत के समय गुरु है कि 24 घंटे है। फिर अरदास कि सच्चे बादशाह, मैं बहुत कमजोर हूँ। बाबा जी ने जब ये मैसेज दिया कि यूनिवर्सल लव, सभी से प्यार करो, ध्यान आया हाउ इज इट पॉसिबल। अनेक दुनिया के हिस्से हैं जिनको जानते नहीं। प्रसाद संगत बाबा जी ने कहा कि ये निरंकार के आगे, इसके अंदर सारी दुनिया है। अगर हम निराकार को प्यार करते हैं तो समझो कि सारी दुनिया को प्यार कर लिया। हम निराकार को, फिर मन बूंद सागर को क्या प्यार करेगी, ये तो सागर ही बूंद को अपनाए हुए है। फिर निरंकार ने, बाबा जी के बचनों ने, कि निरंकार को प्यार करना है तो इसका साकार सतगुरु, निरंकार की रजा में रहना इसका प्यार है, सतगुरु की कृपा को मानना इसका प्यार है। यदि सतगुरु की शिक्षा पर चल रहे हैं तो हमें सतगुरु का प्यार मिल रहा है। ये अनकंडीशनल लव, नथिंग लेस देन लव, नथिंग लेस देन वननेस, जो बाबा जी ने हमें लाइन ऑफ एक्शन दी, उसकी ओर शायद एक दो कदम बढ़ा पाए। सतगुरु माता जी कृपा करना, ये बातें ना रह जाएं।
ये लाइन ऑफ एक्शन आपने दी है, हाथ थामे रखना, चलाते रहना, प्यास से कहना। धन निरंकार।